हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में, जो है राहु केतु, जो कि 18 मई को हो रहा है। एरीज, ये ट्रांजिट आपके 11th हाउस, राहु आपके 11th हाउस में हो रहे हैं और केतु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु क्या होते हैं, वो वक्री चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, तो इसलिए पहले अभी वो 12th हाउस में थे, अब वो जाएंगे 11th हाउस में। तो 11th हाउस किस चीज़ का होता है? गेंस का होता है, प्रॉफिट्स का होता है, सोशल गैदरिंग का होता है, इवेंट्स का होता है, आपके एल्डर सिबलिंग का होता है। राहु क्या है? राहु जो है स्मार्ट वर्क करवाते हैं। इस टाइम पे आपका मन होगा कि हम कोई भी काम जो है जल्दी जल्दी कर ले, शॉर्टकट मार लें। राहु का काम है माइंड चलाना, ना कि हाथ चलाना, इसलिए राहु जो है स्मार्ट वर्क कराते हैं। इस टाइम पे आपको सडन गेन हो सकते हैं। सडन गेन्स लाइक आप जो सट्टाबाजी करने लगोगे, कहीं पे आप म्यूचुअल फ़ंड किया हुआ है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत टाइम से फंसा हुआ है, वो आपको सडनली मिल जाएगा। इस टाइम पे आपको लगेगा कि हम क्या करें कि और मेरा एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ हो। आपको इस टाइम पे फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। फिर सडन आपका जो भी बहुत लॉन्ग टाइम डिज़ायर है, वो सडनली आप देखोगे कि वो पूरा हो गया। आप लोग इस टाइम पे इतना दिमाग चलाओगे ना, क्योंकि राहु क्या है, दिमाग चलवाते हैं, तो आप बहुत दिमाग चलाओगे कि अपने फाइनेंस एंड इनकम्स को किधर से बढ़ाएं, किधर से और अदर सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करें। इस टाइम पे आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सोचोगे कि हम अपने आप को कैसे बैलेंस करें, फाइनेंशियली कैसे ग्रो करें। 11th हाउस पे जुपिटर का भी दृष्टि पड़ रहा है, तो 11th हाउस कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस समय आपको गेन्स, प्रॉफिट्स ये सब ज़्यादा होंगे, आपके सोशल गैदरिंग्स बढ़ जाएंगे, आपके एल्डर सिबलिंग्स को भी इस टाइम पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा उनके लाइफ में, और आपका कुछ डिफरेंट करने को मन करेगा कि हम जो डिफरेंट चीज़ होगे उसके तरफ आप अट्रैक्ट होगे कि मैं ये भी करूँ उसको। अब हम लोग बात करेंगे केतु के बारे में कि केतु आपको क्या रिजल्ट्स देंगे इस ट्रांजिट में। केतु आपके 5th हाउस में जा रहे हैं। 5th हाउस चाइल्ड का होता है, लव अफेयर्स का होता है, एडुकेशन का होता है। तो इस टाइम पे आपको बहुत कन्फ्यूजन फील होगा, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कोई भी चीज़ करोगे आप कन्फ्यूज्ड फील करोगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हो, लव अफेयर में हो, तो आपको अपने पार्टनर पे हमेशा डाउट ही होता रहेगा कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है। आप हमेशा डाउट में रहोगे कि वो सही है कि नहीं है मेरे लिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको भी लेके आप कंफ्यूज रहोगे। और एक आपको रिलेशनशिप में हमेशा एक ऐसा फील होगा कि डिटैचमेंट टाइप का लगेगा, डिससेटिस्फैक्शन आपको फील होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँ तो ये टाइम मतलब अच्छा है, नहीं भी अच्छा है सम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि जो लोग भी क्लासेस कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हैं, स्कूल में हैं या ऑनलाइन क्लासेस में है, कोचिंग में है, उस टाइम पे इनको लगेगा कि मुझे चेंज करना है, मुझे यहाँ पढ़ाई में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। और जिन लोगों को अगर एडमिशन लेना है कहीं नई जगह पे, तो वो लोग सोचेंगे कि कहाँ पे देखूँ कहाँ नहीं देखूँ। स्कूल्स को भी लेके कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि मुझे यहाँ लेना चाहिए वहाँ लेना चाहिए, तो ये टाइम कन्फ्यूजन का है। बट हाँ, जो नया एडमिशन्स लेना चाहते हैं, न्यू एडमिशन्स लेना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट्स, तो उनको एडमिशन्स मिल जाएगी। बट ऑलरेडी जो स्टूडेंट क्लासेस में है या स्कूल में है, तो उनको डिससेटिस्फैक्शन होगा कि मुझे पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा, तो वो चेंज करने का इस टाइम पे सोचेंगे। टॉरस, राहु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं, केतु आपके 4th हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं। राहु क्या है, इल्यूजन्स देते हैं, तो आपको इस टाइम पे लगेगा कि हमेशा इल्यूजन हो रहा है, कुछ ना कुछ इल्यूजन होता रहेगा, आप एकदम ड्रीमिंग जोन में रहोगे, कन्फ्यूजन्स भी होगा इस टाइम पे आपको बहुत।
अगर आप जॉब में हो तो जॉब में आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा, आपको लगेगा कि मैं जॉब चेंज कर लूँ इन बिटवीन 18 मंथ का ये ट्रांजिट है राहु केतु का, तो इस बीच में आपको लगेगा कि मैं जॉब चेंज कर लूँ। हाँ, जॉब में आपको चेंजेस ज़रूर आएंगे। अगर आप जॉब नहीं चेंज कर पाते हो तो आपका हो सकता है प्लेस चेंज हो जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको आएंगे ही आएंगे जॉब में। अगर आपको ऐसा फ़ील होगा कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे वो हार्ड वर्क पेड ऑफ नहीं हो रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, आपके माइंड में सडनली ये आएगा कि क्यों ना हम स्मार्ट वर्क करें। तो राहु जो है स्मार्ट वर्क कराते हैं, तो इस टाइम पे आप बहुत कुछ स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, ऑनलाइन काम करते हैं या सोशल वर्कर का काम करते, सोशल वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, उनको अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग अब केतु के बारे में बात करते हैं। केतु जो है आपके 4th हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं, तो इस टाइम पे आपका मन होगा कि घर शिफ्ट कर लें। पता नहीं, आपको कन्फ्यूजन होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा जिस घर में आप रहते हो, तो उस समय पे आपको फ़ील होगा कि घर शिफ्ट कर लेना चाहिए। इस टाइम पे आपको अपने मदर के साथ बेवजह बातों पे आर्गुमेंट्स हो सकती है, तो इस समय पे आप केयरफुल रहें इस चीज़ को लेके। इस टाइम पे आपको ऐसा फ़ील होगा कि डिटैचमेंट हो रहा है बहुत सारी चीज़ों से, जो चीज़ आप रोज़ यूज़ कर रहे हो या जिस चीज़ से यूज़ टू हो आप बहुत ज़्यादा, उस चीज़ से आपको फ़ील होगा कि मुझे डिटैचमेंट हो रहा है, अब नहीं करना, अब चेंज चाहिए मुझे अपने लाइफस्टाइल में या लाइफ में, इस टाइप से आपको फ़ील होगा। अगर आप इस समय पे आपको ट्रैवलिंग हो सकती है, घर से दूर जाना पड़ सकता है अपने काम के वजह से फॉर अ फ्यू वीक, फ्यू मंथ्स, इस टाइप का आपको ट्रैवलिंग हो सकता है, वो भी काम के वजह से। अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी लिया है, कुछ भी हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं होगी उस चीज़ को लेके जितनी होनी चाहिए। आपको लगेगा कि क्यों ही मैंने ये सब बाय कर लिया, इतना हेवी इन्वेस्ट कर दिया, इस टाइप का आपको इस समय पे फ़ील होगा। जेमिनी, ये ट्रांजिट राहु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 9th हाउस किस चीज़ का होता है? फादर का होता है, फॉर्चून का होता है, धर्मा का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, लॉन्ग ट्रैवलिंग का होता है। राहु क्या करते हैं? राहु स्मार्ट वर्क कराते हैं, राहु इल्यूजन्स देते हैं, तो इस टाइम पे आपको बहुत इल्यूजन्स होंगे, ये भी कर ले, वो भी कर ले, सब कुछ कर ले, आपको लगेगा कि सब कुछ कर ही ले तो सब प्रॉफिट होगा, बट ऐसा नहीं होगा। आपको डिलेज़ होंगे उस काम में, काम होगा बट आपको डिलेज़ होंगे। जो भी आप सोचोगे कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, तो उस चीज़ में आपको डिले होगा। सोच समझ के कोई भी डिसीजंस लीजिएगा, कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें सोच समझ के, भले डिले हो बट आप सोच समझ के उस डिसीजन को लीजिएगा, बिकॉज़ इस टाइम पे आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में हो तो उस लव रिलेशनशिप में आपको डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, डिटैचमेंट हो सकता है, आप अपने पार्टनर पे डाउट करने लगोगे कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं बात कर रहा है, जबकि आपको खुद को डिटैचमेंट होगा बट आपको लगेगा कि वही नहीं कर रहा है, ये सब हो रहा है। इस टाइप का फीलिंग आपको इस फेज़ में हो सकता है अपने लव रिलेशनशिप को लेके। इस समय पे आप आर्गुमेंट से बचिए। आपका इस समय पे लॉन्ग ट्रैवलिंग हो सकता है, आप और धार्मिक हो जाओगे और प्रैक्टिकल हो जाओगे इस टाइम पे। आपको अपने आप में ही चेंजेस लगेगा कि अरे मैं तो इतना पूजा पाठ करने लगा, मैं धार्मिक बातें करता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ किसी भी चीज़ को, इस टाइप का आपको अपने आप में चेंजेस देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं और भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ सीखूँ। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये लगेगा कि उनको भी न्यू स्किल्स सिखाऊँ, अपडेट करूँ, खुद भी बूस्टअप रहोगे, उनको भी बूस्टअप करोगे कि आप और भी स्किल्स अपने आप में अपडेट करें। ये टाइम अच्छा है अगर आप न्यू स्किल्स सीखते हो, आपके बच्चे को भी सिखाते हो। तो केतु आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो इस समय पे आपके फादर के साथ रिलेशंस ख़राब हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, उनके साथ लड़ाई ना करें। और लड़ाई होने से घर के इन्वायरमेंट्स ख़राब होते हैं, ये भी आपको पता ही होगा।
अगर इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, तो इस समय पे आपको अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रैवलिंग का बिज़नेस करते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं उस बिज़नेस में कुछ सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस लाऊं। अगर आप चेंजेस लाते हो तो आपको अपने करियर बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, लाइक अगर इन्फ्लुएंसर हैं, कनेक्टिविटी का काम करते हो, यूट्यूब करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, तो उसमें भी आप कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोचोगे। अगर वो चेंजेस लाते हो तो आपको अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा इस टाइम पे। कैंसर, राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं और केतु आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं। तो 8th हाउस किस चीज़ का होता है? ऑकल्ट का होता है, डिजीज़ेस का होता है, रिसर्च का होता है, सडन एक्सीडेंट का होता है, इन लॉज का होता है। इस टाइम पे आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा। अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके पास उसका जवाब आपके पास होगा ही होगा। आप इस समय पे आपको रिसर्च बेस्ड काम करने का बहुत मन करेगा। कोई भी चीज़ आपको बहुत डिटेल में जानने का मन करेगा, मैं और जानूँ और एक्सप्लोर करूँ उस चीज़ को। तो इस टाइप के आप हो जाओगे और स्पिरिचुअल हो जाओगे। इस टाइम पे आपको ऑकल्ट में सडन इंटरेस्ट आने लगेगा। इस टाइम पे आपको आपके फैमिलीज़ में आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दें। सडन एक्सीडेंट भी हो सकते हैं क्योंकि आप एक्सीडेंट प्रोन हो जाओगे। 8th हाउस क्या होता है? एक्सीडेंट भी बताता है। तो आप अगर कोई भी चीज़ ड्राइव कर रहे हो, लाइक बाइक है, कार है या साइकिल, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप ड्राइव करते हो, तो थोड़ा केयरफुल रहना है, बहुत हाई स्पीड में नहीं जाना है उसको लेके। केतु आपका 2nd हाउस में जा रहा है। इस टाइम पे केतु आपको बहुत चालाक बना देंगे, तो आप बहुत स्मार्ट वर्क करने लगोगे, बहुत दिमाग चलाओगे इस टाइम पे। जो लोग भी फ़ॉरेन जाना चाह रहे थे बहुत टाइम से, ये टाइम बहुत अच्छा है उनका फ़ॉरेन जाने का। अगर आप प्लान करें तो जा सकते हैं। फ़ॉरेन से आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। आप ऑलरेडी अगर जिस जॉब में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन को लेके आप सोचोगे कि और भी कुछ करना है, सिर्फ वही वर्थ इट नहीं है, मुझे और भी कुछ करना है, तो कुछ और करने के बारे में भी सोचोगे। इस टाइम पे आपका ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हो जाएगा जॉब को लेके, और वर्कलोड भी आपका इस समय पे बढ़ेगा। आप करियर को लेके और एक्सप्लोर करोगे, सोचोगे कि कुछ और स्किल्स अपने आप में अपडेट करें। आप हो सकता है जॉब चेंज करने के बारे में भी इस टाइम पे आप सोचने लगो।